डिपार्टमेंट जो है हमारा, शरीर क्रिया, शरीर रचना, हर चीज़ की नॉलेज हमें चरक से मिली। हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन जो है, प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण एवं मातुरस्य विकार प्रश्नम, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण की बात ही सबसे पहले चरक में की। उन्होंने ये कहा कि रोग होना ही क्यों चाहिए, पहले ही हम उसकी हम पहले स्वास्थ्य में क्यों ना अपना योगदान, पहले ही स्वास्थ्य हम क्यों ना ठीक करें। उसके बाद उन्होंने कहा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक भाव से अगर उसका संतुलन रहता है तो इंसान वैसे ही ठीक रहेगा। जब साइंटिस्ट और केवल अपने शारीरिक भाव पर ध्यान दे रहे थे, तब चरक ने मानसिक भाव की बहुत शताब्दियों पहले ही उन्होंने ये बात कही कि मानसिक चिकित्सा भी बहुत जरूरी है। तब केवल जब शारीरिक रोगों पे ध्यान दिया जाता था, तब चरक ने मानसिक भाव, आत्मा, मन, इनका हमें ध्यान दिया। इसीलिए अब WHO ने अपनी डेफिनेशन में हेल्थ के एस्पेक्ट में मेंटल को, स्पिरिचुअल को, फिजिकल एस्पेक्ट को इंक्लूड किया, लेकिन वो तब से इंक्लूडेड है चरक के जो परिभाषा हम पढ़ते हैं। धातु साम्य क्रिया, ये भी एक प्रयोजन है आयुर्वेद का। संतुलन मेंटेन करना हमें आयुर्वेद ने सिखाया, और आयुर्वेद की चरक आयुर्वेद के बहुत एक इम्पॉर्टेंट आचार्य रहेगा। हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हम पढ़ रहे हैं अभी, टॉक्सिकोलॉजी हो गया, एनाटॉमी डिपार्टमेंट, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, इन सब में हम चरक की महत्ता बहुत पढ़ते हैं। इन्होंने हमें ऋतुचर्या, दिनचर्या, पथ्य अपथ्य निर्धारण के थ्रू हमें शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, ये हमें चरक ने सिखाया। इसीलिए चरक ने अपनी चरक संहिता को 8 विभागों में बांटा, 8 स्थान बनाए, उसमें 120 अध्यायों के द्वारा हमें ये सिखाया। उन्होंने वैद्य के गुण भी बताए। आज तक कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जो केवल ये बताता है कि हमें चिकित्सा कैसे करनी है, हमें क्या है, पर उन्होंने वैद्य के गुण बताए कि अगर वैद्य सही नहीं तो औषध भी विष का रूप ले लेती है। इसीलिए ये केवल हमें चरक ने ज्ञान दिया। तो इस दिन पर हमें चरक जयंती का बहुत सबको बहुत आभार और धन्यवाद। बौद्ध की बात करें तो भी फिर अन्य तत्वों की बात तय करने हैं। इससे गीता की भी बात अगर करते हैं, गीता ने ज्ञान, कर्म और भक्ति योग जो दिया, चरक में भी दिखाई देता। आत्मान मंदिर से कर्तारम शक्ति योग तस्मात् श्रेष्ठ मार्ग, ज्ञान, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, कर्म को महत्व दिया। आहाराचार सुखात्म वृत्ति से कर्म की बात हो, चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे भक्ति की बात हो, विश्व को ब्रह्मास्त्र रुद्रेंद्र को चाहे शैव मार्ग हो, वैष्णव मार्ग हो, उस समय जब जैन मार्ग हो, तो बाद में जो मार्ग है मुझे लगता है चरण में बाद में होते तो उसमें इस्लाम को भी और सिख धर्म को भी महत्व देते, उनके विषयों को रखते। चरण इतने समावेशी थे, इस प्रकार का ग्रंथ हमारे पास है, उसको हमें बिल्कुल किसी प्रकार का कोई विचार नहीं देना, अपने जीवन की बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा से बात इसलिए होते हैं, जब श्रद्धा से संकल्प करें कि चरक हमारे जीवन का परम प्रिय, चरक हमारे लिए परम पूज्य, चरक संगीत हमारा प्रधान जीवन का ग्रंथ है। इसको हम एक अक्षर में हमारे जीवन में पूरी तरह से समाहित है। हिताहितं सुखं दुःखं आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेद स उच्यते शरीरेन्द्रिय सत्त्वात्मा संयोगो धारी जीवितम्
लोकयोरुपयोहितं सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणं वासहेतु विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य सामान्यम् एकत्वकरं विशेषस्तु पृथक्त्वकृत् तुल्याणादि सामान्यं विशेषस्तु विपर्यय सत्त्वात्मा शरीरं च त्र्यम्बकं त्रिदण्डवत् लोकस्तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितं तच्चादिकरणं विस्मृतं वेदस्य अस्य तदर्थं हि वेदोऽयं सम्प्रकाशितः आदिन्यात्